पहलगाम हमले के बाद बड़ा भारत पाक तनाव। पाकिस्तान की चीजों पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगा दी गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा इसका। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है। ये फैसला फौरी तौर पर लागू कर दिया गया है। पहले से ही लिमिटेड ट्रेडिंग रिश्ते अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि ये सख्त कदम भारत की तरफ से उठाया गया है, जहां पाकिस्तान की सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इससे गहरा असर पड़ेगा। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है। ये फैसला फौरी तौर पर लागू किया जा चुका है। पहले से ही लिमिटेड ट्रेडिंग रिश्ते अब पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने वाला है। वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की चीजों पर अब हिंदुस्तान ने पाबंदी लगा दी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इस फैसले के बाद गहरा असर पड़ेगा। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही भारत की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है। ये फैसला फौरी तौर पर लागू किया गया है। पहले से ही लिमिटेड ट्रेडिंग रिश्ते अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है। सभी सामानों की खरीद फरोख्त पर अब रोक लगा दी गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की जा चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर अब गहरा असर पड़ सकता है। वहीं दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही भारत की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसी बीच अब भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर भी रोक लगा दी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, ये अहम फैसला फिर सामने आया है। भारत की तरफ से सभी तरह के सामानों पर रोक लगा दी गई है। अभी अगर देखें तो इंडिया की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम जो है पहलगाम वाकये के बाद जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ अब सभी जो तजारती जो कनेक्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है बरतरफ कर दिए गए हैं, यानी कि सस्पेंड कर दिए गए हैं जब तक कि फर्दर ऑर्डर्स इस हवाले से नहीं मिलते हैं। हालांकि इस बात की आज तस्दीक भी हुई है और इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी पब्लिक डोमेन में विजिबल है, जो हमने आपके साथ शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो अभी तक जो ट्रेड के हवाले से जो कानून थे उसमें अमेंडमेंट लाई गई है और उस अमेंडमेंट में ये तब्दीली लाई गई है कि जो भी अभी ट्रेड अटारी या वाघा बॉर्डर की अगर हम बात करें तो उनको अब मुकम्मल तौर पर जो है सस्पेंड किया गया है। हालांकि इससे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ने वाला है कि जो इकोनॉमिक जो एक सिचुएशन जो है सस्टेनेबिलिटी जो है पाकिस्तान की वो काफी ज्यादा इससे मुतासिर होगी और शायद ये एक करारा जवाब है जो उन्होंने पहलगाम में इंसिडेंट किया है उसके नजरिए में अगर हम इसे देखते हैं। हालांकि ये जो कनेक्शन थे खासतौर पर कारोबार के हवाले से ये 2019 में ही दम तोड़ गए थे और जब 370 की जब बात हुई थी या पुलवामा का जब इंसिडेंट हुआ था तो धीरे धीरे ये जो कनेक्शंस हैं, जो ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जो अब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, अब इसने इस पूरे ट्रेड पे पूरी तरह से जो है कब्जा लगा दी है। मुकम्मल तौर पर अब इस पे स्टैंप लगाई गई है कि अब किसी भी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो किसी भी सूरत में अब नहीं होगा जब तक कि फर्दर ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ चीजों के बारे में मैंने लिस्ट यहाँ पे जनरेट की है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ट्रेड होता था पाकिस्तान के साथ, चाहे वो सीमेंट या बिल्डिंग मटेरियल की बात करें या रॉ मटेरियल जो कि टेक्सटाइल के लिए इस्तेमाल होता था, जिसमें कॉटन या सिल्क का जो वेस्ट है वो है, फ्रूट या एग्रीकल्चर के साथ जो चीजें मुंसलिक थी
केमिकल या इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स थे, या अगर हम स्पोर्ट्स गुड्स के जो आइटम्स है, चाहे हम क्रिकेट बैट या बॉल्स की अगर हम बात करें, या ट्रेड फिगर्स या जो हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट में आते हैं उसकी अगर हम बात करें, या टैनेड लेदर की अगर हम बात करें जिसमें रॉक सॉल्ट भी आता है, या अगर हम कुछ चीजें जो कि कपड़ों का क्योंकि ज्यादातर कारोबार होता था, ऑब्वियसली इसका एक बड़ा जो खामियाजा जो है अब पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर उठाना पड़ेगा, और शायद कहीं ना कहीं पे उनको ये एहसास होगा कि एक पीसफुल हमसाया के साथ अगर कोई बुरा सलूक करते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। तो ऑब्वियसली अक्रॉस कंट्री इस स्टेप को काफी खुशाइंद माना जा रहा है, और पब्लिक की जनरल पब्लिक की अगर हम अक्रॉस कंट्री की बात करें, इनफैक्ट हम कश्मीर रीजन की भी बात करें, तो बड़ी डिमांड थी कि सरकार की तरफ से बड़े कदम जो है पाकिस्तान के खिलाफ उठने चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो जाए कि एक पुरअमन देश के साथ अगर किसी भी तरीके से कोई खिलवाड़ किया जाता है, उसको किसी भी तरीके से कोई अजियत या दुख पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसका खामियाजा किस तरह का होता है। तो इस स्टेप का अक्रॉस कंट्री इस वक्त जो है वेलकम किया जा रहा है, और कश्मीर ऑब्वियसली इस चीज को काफी वेलकम कर रहा है कि मुल्क ने अभी जो है ये कदम जो उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये खुशाइंद कदम है, और इसी तरह से कुछ बड़े इकदाम जो है हमारी कंट्री की तरफ से उठने चाहिए, ताकि पाकिस्तान को यह एहसास हो जाए कि एक पुरअमन मुल्क के साथ छेड़ने का जो खामियाजा है वो किस तरह का हो सकता है। जी बिल्कुल मेरा, जिस तरह तमाम जो कदम भारत की तरफ से अब तक उठाए जा चुके हैं, पाकिस्तान उससे पहले ही बौखलाया हुआ है, और अब ये बड़ा कदम भारत ने उठाया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बुरी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी मुतासिर होगी। डेफिनेटली इससे ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेड के साथ ही इकोनॉमी जो है कनेक्टेड है, और उससे पूरी इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है मुतासिर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो कई सारे बड़े स्टेप्स उठाए गए हैं, चाहे हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देखें तो 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान जो है अपनी उस असल सूरत में पहुंच चुका था, जिसमें एक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की वजह से फिर सूरत हाल जो है कहीं ना कहीं पे वापस नॉर्मलाइज हुई। इनफैक्ट अभी भी आप देखें कि एक पीसफुल तरीके से इंडिया अभी भी मुजाहिरा कर रहा है। इनफैक्ट कई ऐसी लोकेशंस है बॉर्डर्स पे जहां पे उन्होंने स्मॉल आर्म्स के जरिए जो है क्रॉस फायरिंग करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क की तरफ से उनको एक जो है पीसफुल जवाब मिल रहा है, एक डिप्लोमेटिक या टेबल टू टेबल जो है उनका रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। लेकिन इस बात का एहसास पाकिस्तान को जरूर होना चाहिए कि अगर उसका जो हमसाया है एक अमन पसंद मुल्क है, तो उसके उस अमन को जो है उसमें कोई मुदाखलत करना या उसमें कहीं पे कोई डिफिकल्टी क्रिएट करना, उसका खामियाजा डेफिनेटली उसको उठाना पड़ सकता है। तो वो इस वक्त जो हमारी कंट्री की तरफ से ये स्टेप उठा है, इंडिया की तरफ से ये जो ट्रेड को लेकर जो है स्टेप उठा है, ऑब्वियसली ये एक बड़े पैमाने पे जो है पाकिस्तान को असर करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी माली हालत है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा खस्ता है, और उनका जो लाइवलीहुड है इन्हीं छोटे छोटे कारोबारों पे चलता है, और जब इस तरह के जो कारोबार है अगर वो रुकते हैं तो उसकी जो इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी पे जो इम्पैक्ट होगा, जो उसका इफेक्ट होगा, वो डेफिनेटली आने वाले वक्त में पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे हमारा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।